वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। ये है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के तीसरा पार्ट, टी फ्रॉम असम। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें कि जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और पास में बेल आइकन जो है उसको दबा देना। किसी किसी का बेल आइकन दबा नहीं हुआ है, जिसका दबा नहीं हुआ है वो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो। देखो बेल का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको दबा देना ताकि वीडियोस जब भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और एक बात यहाँ पर कि एक लंबे बड़े वीडियो बनाने से कुछ बच्चों ने कहा कि सर छोटे वीडियो बना देंगे, तो हम वीडियो पार्ट्स में बना देंगे। एक्चुअली वो वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं कि उसको पार्ट में हम नहीं डिवाइड करते, क्योंकि उससे सेम कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ते हो। और फिर में जब सेकेंड पार्ट हो जाएगा, बार बार वीडियो को पार्ट करने से प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो वीडियो जो आप पहले देखे और फिर से और एक बार आपको देखना पड़ेगा, तभी बैकग्राउंड पता लगेगा। एक बार में आप देख लेते हो तो क्या होता है, वो प्रॉब्लम वहीं पर ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो अब पार्ट में मिलेगा। हालांकि ये जो लेसन है ये बहुत छोटा है, तो इसके लिए पार्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसको हम डायरेक्ट एक पार्ट में ही कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव। टी फ्रॉम असम। प्रांजल, ए यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। यानी कि प्रांजल जो असम का ही रहने वाला है, ये दिल्ली में पढ़ता है, पढ़ाई करता है, और उसका क्लासमेट का नाम है राजवीर। तो प्रांजल्स फादर द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। उत्तरी मैंने जो अपर असम है, अपर असम मतलब असम के वो पार्ट जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर चाय का कल्टीवेशन होता है। तो उस पहाड़ी इलाके में एक चाय का गार्डन है, जो चाय का बगीचा है, उसके मैनेजर हैं। किसके पापा? प्रांजल के पापा, ठीक है। तो प्रांजल ने क्या किया है, राजवीर को अपने घर समर वेकेशन में इनवाइट किया है, ठीक है, गर्मियों की छुट्टी में इनवाइट किया है। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। देखो वेंडर का मतलब क्या है, हॉकर, ठीक है, जो चाय बेचते हैं। ट्रेन में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हॉकर बेचते हैं। और हाई पिच्ड मतलब है कि बहुत ज़ोर से, तो बहुत ज़ोर से चाय गरम, गरम चाय, ठीक है। ये जो हॉकर था, जो वेंडर था, वो बोल रहा था। हम जानते हैं कि असम चाय के लिए फेमस है, जैसे पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग है, उसी तरीके से असम, तो असम तो एक स्टेट है, दार्जिलिंग तो पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है, ठीक है। तो असम चाय के लिए फेमस है, हम ये जानते हैं। वर्ल्ड वाइज उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो जानी जाती है चाय के लिए। ही केम टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। उनके विंडो पर आते हैं और पूछते हैं चाय साहब मतलब चाय चाहिए। ये एक्चुअली ये दोनों कहाँ पर बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, और ट्रेन के विंडो के बाहर से कोई चाय बेचने वाला आया है जो इनको पूछ रहा है कि आपको चाय चाहिए। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। तो प्रांजल बोलता है कि हमें 2 कप चाय दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उसके बाद वो गर्म चाय को पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टू। और हर कोई उनके कंपार्टमेंट पे चाय पी रहे थे, ठीक है। तो डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ ऑफ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर सेठ मतलब सारे दुनिया में हर दिन 80 करोड़ कप चाय पिए जाते हैं, राजवीर बोलता है। तो राजवीर जो होता है ना, ये लड़का, ये बहुत पढ़ाई करके आया है, और ये इसलिए पढ़ाई करके आया है क्योंकि चाय का जो बगीचा इसने कभी देखा नहीं है। तो चाय के जिस चीज़ को आप देखने जा रहे हो प्रैक्टिकली, अगर उसके बारे में आपका पहले से कुछ नॉलेज रहे तो और भी दूसरे नॉलेज जो आप गेन करने जा रहे हो उसमें मदद होती है ना। मान लो केमिस्ट्री आप पढ़ाई करते हो, केमिस्ट्री में अगर अच्छी पढ़ाई करके आप नहीं करोगे तो बाद में जब आप केमिस्ट्री में मान लो पीएचडी करने जा रहे हो तो आपको फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा होगा क्या? नए कुछ नॉलेज एक्वायर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो राजवीर पढ़ के आया है, और उधर जो प्रांजल है वो तो वहाँ पर पला बड़ा है। और जब किसी जगह पे पले बढ़ते हैं तो हम उस चीज़ को लेकर बहुत कैजुअल हो जाता है। प्रांजल का भी वही है, वो जानता है कि मैं टी गार्डन में पला बड़ा हूँ, मतलब यहाँ पर पला बड़ा हूँ, तो मैं सब कुछ जानता हूँ यहाँ के बारे में, यही धारणा हो जाती है। वाओ एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। चाय तो बहुत पॉपुलर है। तो प्रांजल बोलते हैं चाय तो सच में बहुत पॉपुलर है, 80 करोड़ कप हर दिन दुनिया में पिए जाते हैं, तो बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। पुल्ड आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब स्टेशन से खुलना, मतलब स्टेशन छोड़ देना, ठीक है, स्टेशन से गाड़ी खुल जाना। प्रांजल
buried his nose in his detective book again। तो प्रांजल अपने जो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी तो आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप मोबाइल फ़ोन देखते रहते हो, जब ट्रेन में जाते हो या गेम खेलते हो, कुछ भी करते हो, अपना टाइम को पास करते हो, बोरिंग लगता है। लेकिन तो प्रांजल क्या करता है, प्रांजल तो वो चाय का बगीचा क्या देखे, वो तो हर मतलब स्कूल से तो आता जाता ही रहता है, यहाँ पर पला बड़ा है, उसमें तो उसका तो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रही। राजवीर का बहुत इंटरेस्ट है। तो राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट का मतलब है एंथ्यूजियास्टिक, बहुत उत्साही फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। फैन तो आप जानते ही हो, फैन मतलब फॉलोअर, तो डिटेक्टिव कहानियों का फॉलोअर है। डिटेक्टिव कहानी है रहस्य में जो कहानी होती है, जिसमें किसी केस रहता है, इस केस को सॉल्व किया जाता है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। तो इस टाइम पे वो कीनर है, मतलब इंटरेस्टेड है, और लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, बाहर जो सीनरी दिख रहा है, मतलब पहाड़ी इलाका, चाय पत्ती वहाँ पर जो लगे हुए हैं, जो बहुत सुंदर सा नज़ारा है, तो उसको देखने में वो बिजी है। क्योंकि राजवीर तो ये सब देखने ही आया है, राजवीर को कभी पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, उसने किताबों में पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, तो जो चारों ओर ग्रीन और ग्रीन है, मतलब हरा भरा है चारों ओर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने कभी भी इससे पहले इतना हरा भरा मतलब ये जो सीनरी है नहीं देखा। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, तो जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड होते हैं, वो जो चाय के बुश हैं, तो वो चाय के बुश में वो जो पैडी फील्ड होते हैं, उसमें रास्ता दिखाता है चाय के बुश के लिए, ठीक है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत मैग्निफिसेंट नज़ारा था, चमत्कार नज़ारा था, इसे हम चमत्कार बोलते हैं। अ ग्लोरियस व्यू, मैग्निफिसेंट का मतलब है ग्लोरियस, देखने वाला नज़ारा है मैग्निफिसेंट व्यू। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, हम चूँकि मैग्निफिसेंट वर्ड का कहाँ इस्तेमाल होता है, जब कमेंट्री होती है ना इंग्लिश में, तब बोलते हैं मैग्निफिसेंट शॉट, मतलब चमत्कार है। तो ग्लोरियस। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, मतलब ये घना जंगल है यहाँ पर, और जहाँ पर चाय के बगीचे हैं वो उसमें दूर दूर तक जहाँ तक आपके नज़र जाए वहाँ तक चाय के पत्ते लगे हुए हैं। ऐसा हम तो हमारे गांव में भी देखते हैं ना, कि जब खेत में धान लगते तो धान की खेत या गेहूं के खेत एकदम जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक होते हैं। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वेयर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, मतलब जो छोटे छोटे टी प्लांट होते हैं, बोने से टी प्लांट लग रहे हैं। बोने से टी प्लांट क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उसके सामने जो पहाड़ी पेड़ हैं ये बहुत लंबे होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। पाइन, फाड़, बर्च, इस टाइप के ट्री, जो उसमें से कुछ पेड़ से तो क्रिकेट बैट बनता है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत लंबे लंबे होते हैं। उसके तुलना में चाय के पत्ते बहुत कितने होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो बहुत छोटे छोटे बोने से लग रहे हैं। एमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और उस बुशेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो डॉल की तरह दिख रहे हैं। तो ये डॉल लाइक फिगर्स किनको कह रहे हैं, एक्चुअली जो टी प्लकर्स हैं, मतलब चाय पत्ती तोड़ने वाले जो लोग काम कर रहे हैं, पीछे इसे झांकी लेकर चाय पत्ती तोड़ के पीछे झांकी में वो लोग डालते हैं, जो बैम्बू से बना हुआ होता है। और जब पहाड़ी इलाके में आप घूमने जाते हो, खासकर इन सब इलाकों में देखना, फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो आप लोग को इस तरीके का ड्रेस पहना के बोलते हैं कि फ़ोटो खींचने के लिए। ऐसा होता है, घूमने आप गए होंगे, जो गए हो वो तो जानते ही हो। इन द डिस्टेंस was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys, और दूर में क्या होता है कि अगली बिल्डिंग, एक गंदा सा बिल्डिंग होता है, धुआं निकल रहा है, बिलोइंग मतलब एमिटिंग बाहर निकल रहा है, ऑफ टॉल चिमनीस, लंबे लंबे चिमनी है। चिमनी मतलब घर के धुएं का जो धुआं होता है, जब घर में आग जलाते हो आप, तो वो धुआं जहाँ से निकलता है, एक्चुअली बहुत ठंड है इन इलाकों में, ठीक है। टेम्परेचर एकदम सूटेबल है चाय कल्टीवेशन के लिए। और एक चीज़ हम बता दें कि अगली बिल्डिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा है, लेकिन जो धुआं निकल रहा है वो इस एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। Hey, a tea garden, राजवीर क्राइड एक्साइटेड, राजवीर उत्साहित होकर बोलता है कि हे देखो देखो चाय का बगीचा। अब प्रांजल जो होता है उसका रिएक्शन आपको पता ही होगा क्या होगा। वो हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, वो तो यहाँ से पला बड़ा है, यहाँ पर जन्म हुआ है, यहाँ पर ही पला बड़ा है। बॉर्न मतलब जन्म होना, ब्रॉट अप मतलब पला बड़ा होना। तो डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वो राजवीर के साथ उतना उत्साहित नहीं महसूस करता। ओ दिस इज़ अ कंट्री नाउ, दिस अ टी कंट्री नाउ, ये चाय का देश में मैं आ गया हूँ, ठीक है। ही सेड असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। सबसे ज़्यादा
चाय की जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लांटेशन यहाँ पर किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा घना यहाँ पर प्लांटेशन होता है। और यहाँ के चाय अगर गार्डन को आप देखना शुरू करो, आपका सारा ज़िंदगी चला जाएगा, लेकिन आप चाय मतलब अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप चाय गार्डन देख के ख़त्म नहीं कर पाओगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। तो मैं जितना हो सका हूँ पढ़ा हूँ चाय के बारे में। राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर द टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। तो कोई सही तरीके से नहीं जानता कि चाय किसने डिस्कवर किया, मतलब किसने इसका आविष्कार किया। बहुत सारे कहानियाँ, किस्से कहानियाँ सुने जाते हैं चाय के बारे में। व्हाट लेजेंड्स, कौन से किस्से कहानी? ये कौन बोलता है? प्रांजल बोलता है। अब राजवीर बोलना शुरू करता है। प्रांजल को तो समझ ही रहे हो कि पहले तो वो चाय के सीनरी के बारे में, क्योंकि वो तो देखा है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन डिटेक्टिव कहानी पढ़ता है। मतलब इन सब चीज़ों में, स्टोरी में, कहानियों में, किस्सों में उनको उसका इंटरेस्ट रहता है। वेल देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक चाइनीज़ एम्परर था जो क्या करता था, पानी को उबालता था पीने से पहले। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द pot fell into the water giving a delicious flavor। एक दिन क्या हुआ कि पास में एक प्लांट था, उसे कुछ पत्ते उड़ के क्या हुआ, उस पानी में गिरता है और अचानक पानी का जो स्वाद है वो बदल जाता है। एक अच्छा महक सा, स्मेल सा आने लगता है उस पानी से, वो डेलीशियस फ्लेवर हो जाता है, चाय का जो टेस्ट होता है वही बदल जाता है। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, और कहा जाता है कि यही चाय का पत्ता था। टेल मी अनदर, मुझे और एक कहानी बताओ। स्कोफ्ड प्रांजल। तो स्कोफ्ड का मतलब मजाकिया तरीके से, अम्यूज होके किसी को कुछ बोलना, मतलब मज़ा पाते हुए किसी को कुछ बोलना। तो ये टेल मी अनदर, मुझे और एक कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक भारतीय कहानी भी यहाँ पर सुना जाता है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो एक बोधिधर्मा नाम का एक बुद्धिस्ट होता है, बुद्धिस्ट मॉन्क होता है, मतलब बौद्ध साधु होता है, जो जिसको ध्यान करने के समय नींद आता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने अपने जो आँखों के पत्ते हैं, मतलब जो आँखों के जो बाल होते हैं सामने वाले, तो उसको क्या किया, उसने कट कर दिया। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान के समय उसे नींद आता था। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और उस आईलिड से क्या हुआ, 10 चाय के पत्ते वहाँ से प्रोड्यूस हुआ, वहाँ से पनपा। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर, और जब इस पत्ते को गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रैंक बैनिश स्लीप, और उसने क्या किया, नींद को भगा दिया, उसके बाद नींद आया ही नहीं। तो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, ये चाय पहले कहाँ पिया गया था, चाइना में। राजवीर बोलता है। एज फार एज 2700 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2700 साल पहले। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। मतलब ये चाय की जो चाय, CHAI, चीनी, जो इन्वर्टेड कॉमा में है, चाय, चीनी, ये कौन से वर्ड है, ये चाइनीज वर्ड है। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में जो चाय है वो यूरोप पे गया। 16th सेंचुरी मतलब 1500 से 1617 इसके बीच, ठीक है। एंड वॉज ड्रंक मोर एज ए मेडिसिन देन एज बीवरेज। बीवरेज इस वर्ड का मतलब क्या है, ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, इसको, ये तो एक प्रकार का ड्रिंक है, पानी है जब जिसको हम पीते हैं, तो इसे ड्रिंक्स के रूप में नहीं पिया जाता था, इसको मेडिसिन के रूप में पिया जाता था, दवाई के रूप में। अब एक चीज़ हम बता दें कि हम तो इसको ड्रिंक्स के रूप में ही पीते हैं, ठीक है, सुबह सुबह या दोपहर के बाद, शाम जब होती है तब हम पीते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, तो ट्रेन जो है वो मरियानी जंक्शन जो स्टेशन होता है, वहाँ से ट्रेन झमझमाते हुए, आवाज़ करते हुए, ट्रेन का जैसा आवाज़ होता है, तो ट्रेन मरियानी जंक्शन स्टेशन घुसती है। और द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, और बॉयज़ जो होते हैं अपने लगेज कलेक्ट करते हैं, एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और लोग एकदम क्राउडेड, बहुत लोग रहते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग होते हैं, और वहाँ पर अपना रास्ता बनाते हुए लगेज लेके, मतलब धक्का मुक्की करते करते वो पोस्ट अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पापा उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए वहाँ पर वेट कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबाड़ी। अब ढेकियाबाड़ी
की ओर वो लोग ड्राइव करने लगे। ढेकियाबाड़ी क्या होता है, ढेकियाबाड़ी टी गार्डन वहाँ पर हैं, चाय के बगीचे हैं। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल स्वतंत्र, यही टी गार्डन का मैनेजर है प्रांजल के पापा। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटा बाद वियर मतलब डायरेक्शन को चेंज करना, दिशा को चेंज करना। जो कार होती है वो शार्पली दिशा को चेंज करती है मेन रोड से। मेन रोड से मतलब मेन रोड पे अभी तक चल रहे थे, अब वो एक डायरेक्शन चेंज करके एक छोटा सा रोड पकड़ते हैं। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर ढकियाबाड़ी टी स्टेट, और कैटल ब्रिज को वो क्रॉस करते हुए वो ढकियाबाड़ी टी एस्टेट पहुंच जाते हैं। मतलब एक कैनाल के ऊपर जो ब्रिज हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कैटल ब्रिज कहते हैं। उसको पार करते हुए वो ढकियाबाड़ी टी एस्टेट पे घुसते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एकड़ अपॉन एकड़ ट्रीज, मतलब एकड़ बाय एकड़ चाय के जो बगीचे हैं वो देखे जा सकते हैं। और नीटली प्रून टू द सेम हाइट, सबको प्रून मतलब छांटना, कट करना, एकदम सेम हाइट पे कट किया गया है। तो इसमें एक चीज़ हम बता दें कि एकड़ तो आप जानते ही हो, 1 एकड़ सुमन जो कितने स्क्वायर किलोमीटर होंगे ये आप जानते हो, आप मैथमेटिक्स हो, ये तो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो जाके आप ज़रूर 1 एकड़ ज़रूर मैं आपको सर्च करना, ठीक है। वो 4000 मीटर, तो 4000 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर का जो इलाका 1 एकड़ का होता है स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर की लाइन खींच के उसको चारों ओर खींच दो तो जितना स्क्वायर आपको मिला वही है 1 एकड़। तो ये 1 एकड़ का मतलब यहाँ पर 1 एकड़ नहीं, यहाँ पर एकड़ बाय एकड़ चाय के पत्ते हैं, चाय के जो बगीचे हैं। और नीटली प्रून, प्रून क्या होता है, छांटना पड़ता है, मतलब अगर कोई ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको छांट दिया, कोई ऐसा है डिजीज हो चुका है, ख़राब हो चुका है कोई ब्रांच, उसको काट देना, तो प्रून किया जाता है, एकदम सेम हाइट पर रखा जाता है। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, और जो चाय पत्ते जो कलेक्ट करते हैं पीछे उसके बैम्बू मतलब बांस से बने हुए झांकी जो होती है, वो जो बास्केट होते हैं, और वहाँ पर वो मतलब चाय के जो पत्ते हैं उसको रखते हैं। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन पहने हुए हैं। वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जहाँ पर एकदम नए नए पत्ते आए हैं उसको वो प्लक कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं चाय के प्लांट से। और प्लास्टिक के एप्रॉन पहने हुए इसलिए वो बारिश होगी तो फिर वो वाटर प्रूफ है। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, तो यहाँ पर रास्ता है बहुत, मतलब एकदम नैरो रोड है, इसीलिए वो थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करते हैं और ट्रैक्टर को जगह देते हैं, और ट्रैक्टर जाता है। और ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रेलर लगा होता है, हम जानते हैं ट्रैक्टर का सामने वाला जो पार्ट होता है, पीछे जो पार्ट होता है वो ट्रेलर कहते हैं हम उसको। चाय पत्ती लोड करके लेके जा रहा है। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट, मतलब सेकेंड प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब 2 बार पत्ते आते हैं, तो ये मतलब 2 बार पत्ता, मतलब ये दूसरी बार सेकेंड फ्लश है। तो सेकेंड फ्लश का ये पत्ता है मिस्टर बरुआ राजवीर आज। तो राजवीर पूछता है कि मिस्टर बरुआ सेकेंड फ्लश है कि नहीं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, मई से जुलाई तक इसका जो सीज़न है, ये मई से जुलाई में सेकेंड फ्लश आता है, मतलब दूसरी बार इसके पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते हैं। एंड यील्ड्स द बेस्ट ईयर, प्रोडक्ट्स यील्ड्स मतलब प्रोडक्ट्स मतलब उत्पादन होना, तो इसका ग्रो करता है सबसे बेस्ट, ये वाला सबसे बेस्ट होता है, मतलब पहले वाले से भी सेकंड, पहले वाले में जो पत्ते आते हैं उसके बाद जो दूसरे उसके मुकाबले दूसरे वाले में जो पत्ते आते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, मुझे लगता है कि तुम होमवर्क करके ही आए हो यहाँ पर आने से पहले, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, चौक के प्रांजल के फादर बोलते हैं। येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ये मान लेता है कि वो बोलता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर रहते हुए मैं और भी कुछ जान पाऊँगा, सीख पाऊँगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना, और वीडियो को बारे में फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना। अब तक के लिए इतना ही।